एक आदमी ने अपने शरीर पर ओनाइल पेंट से एक स्वेटर बना लिया। फिर उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की। पत्नी को स्वेटर कुछ अजीब लगा। मुलायम कपड़े की जगह वो चमक रहा था और पहले से एक साइज छोटा लग रहा था। उसने कहा, जरा घूमो तो, लेकिन आदमी ने अजीब तरह से शरीर मरोड़ा और मना कर दिया। पत्नी झल्लाने ही वाली थी कि अचानक वो आदमी बिल्कुल ठहर गया। पत्नी को लगा वीडियो लैग कर गया है तो उसने कॉल काट दी। असल में वो मैनेक्विन की तरह पोज देकर खड़ा था। वो अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था। पत्नी को लगता था कि वो रूस में पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो अक्सर वीडियो कॉल पर हालचाल लेती थी। लेकिन सच ये था कि वो कभी विदेश गया ही नहीं था। वो अपने गांव में ही रहकर वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ था और गांव वालों का बहुत प्यारा बन चुका था। गांव के लोग भी उसकी मदद करते थे। वो लोग विग पहनकर विदेशी बनने का नाटक करते ताकि उसकी पत्नी को शक न हो। उस दिन दोपहर में फिर से पत्नी की कॉल आई। वो दिखावा कर रहा था कि वो रूस में आउटडोर पेंटिंग कर रहा है। पत्नी ने कहा, क्या खूबसूरत नजारा है। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे लगे टावर पर गई। उस पर चीनी भाषा में शब्द लिखे थे। वो शक में पड़ गई और पूछा, ये क्या है। उसने तुरंत कोई बहाना बना दिया। तभी तेज हवा चली और किसी का विग उड़कर सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। अब तो भेद खुलने वाला था। पर तभी उसके दोस्त ने एक इशारा किया और सब लोग एकदम जम गए, जैसे वीडियो फिर से फ्रीज हो गया हो। पत्नी ने सोचा, नेटवर्क चला गया। इधर उधर स्क्रीन देखने लगी और जब सब बिल्कुल हिलते नहीं दिखे तो उसने कॉल काट दी। सबने चैन की सांस ली। समय बीता। गांव अमीर और खूबसूरत होता गया। उसने पत्नी से कहा, अब मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा। पत्नी बोली, अच्छा, मैं भी आज गांव घूमने आई हूँ। वो चौंक गया। जब उसने फोटो देखी तो हैरान रह गया। वो उसी गांव की तस्वीर थी जहां वो खुद रह रहा था। घबराकर उसने खुद को लाइफ साइज डॉल जैसा बना लिया और दूर से पत्नी को देखने लगा। पत्नी सूरजमुखी के खेतों में फोटो ले रही थी। उसे जगह कुछ जानी पहचानी लगी। फिर वो धान के खेतों के पास बने व्यूइंग डेक पर पहुंची। वहां एक अजीब सा बोर्ड लगा था, गर्भवती महिलाओं, लंबे बालों वाली फोटोग्राफर्स और उनके साथियों का प्रवेश निषेध। ये नियम देखकर सब हैरान रह गए। गांव के प्रधान ने तुरंत माफी मांगी और उन्हें 3 बड़े बॉक्स भरकर स्थानीय सामान भेंट में दे दिए। उनके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। रास्ते में पत्नी ने बॉक्स से एक सॉसेज निकाली और खाई। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके रूस वाले पति ने भेजा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत गाड़ी मोड़कर गांव लौट आई। वो एक कमरे में दाखिल हुई। दीवार पर कुछ तस्वीरें लटकी थीं। एक पेपर हटाया। नीचे माँ लियांग का चेहरा था। वो तमतमाकर ऑफिस में घुसी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। गांव का मुखिया झट से विग पहनने लगा। किसी ने माँ लियांग को खबर देने की कोशिश की पर किसी और ने उसे रोक लिया। वो कमरे को देखती रही। सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा। वो गुस्से में बाहर भागी पर रास्ते में उसे माँ लियांग के बनाए खूबसूरत दृश्य और हाथ से बने सामान दिखे। धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघलने लगा। आखिरकार उसने उसे व्यूइंग डेक पर देखा। वो डर गया कि अब तो तूफान आएगा, लेकिन उसने धीरे से उसके हाथों के जख्मों को छुआ। आंखों में नरमी थी। वो उसके समर्पण से भावुक हो गई और उसने वहीं रहने का फैसला किया ताकि दोनों मिलकर उस गांव को और भी सुंदर बना सकें।